हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू यानी आरसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आरसी सर्किट में बेसिकली एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर होता है जिसका सर्किट डायग्राम आपको फिगर में दिखाया गया है। हम एक रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटर सी को जो है सीरीज में जोड़ते हुए बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। इस सर्किट का जो है इनिशियल कंडीशंस कैसी होंगी। इनिशियल कंडीशन आपकी जो है आई इक्वल टू वन टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि शुरुआत में कोई करंट होगी नहीं। आई इक्वल टू जीरो और कैपेसिटर डिस्चार्ज है या उसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, इसीलिए क्यू इक्वल टू जीरो होगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी और इसके कारण कैपेसिटर के क्रॉस कुछ चार्ज सर्किट के क्रॉस कुछ चार्ज डेवलप होगा। इसीलिए किसी एक सर्टेन टाइम टी पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम यूज करेंगे हमें वोल्टेज इक्वेशन मिलेगा। दैट वोल्टेज इक्वेशन विल बी E इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R प्लस वोल्टेज अक्रॉस C। E इज इक्वल टू Q बाई C प्लस IR, इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है कि करंट I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट। I की वैल्यू dq बाई dt अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे वी विल हैव E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू R dq बाई dt। अब Q और T के टर्म्स को सेपरेट करने पर अगर हम सेपरेट करेंगे इक्वेशन हो जाएगी डी क्यू इक्वल टू ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास दोनों में अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास इक्वेशंस आएगी माइनस लॉग ई सी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू टी बाई आर सी प्लस के, वेयर के क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि या फिर रिप्लेसमेंट मेथड आप यूज कर सकते हैं। ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स एज्यूम करके आप जो है इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते हैं। अब के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, यानी व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस लॉग ई सी। इनिशियल कंडीशन हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा, हमें के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे वी विल हैव इक्वेशंस माइनस लॉग ई सी माइनस क्यू इक्वल टू टी बाई आर सी माइनस लॉग ई सी। राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और फार्मूला यूज करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लॉग ई 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेने पर हमें इक्वेशन मिलेगी 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी बाई आर सी, और रीअरेंज करने पर हमें इक्वेशन मिल जाएगी q इक्वल टू क्यू जीरो 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। दिस इक्वेशन नंबर 3 इज चार्ज is charging equation of a capacitor through RC, where Q आपका मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है और टाउ आपका कैपेसिटिव कैरेक्टरिस्टिक टाइम है। इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप प्लॉट करेंगे आपको जो डायग्राम मिलेगा वो जो है प्लॉट है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 3 में t की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q जीरो। आपका जो डायग्राम है
प्लॉट है वो t=0 पर q=0 से शुरू होता है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हुआ मैक्सिमम वैल्यू q0 के पास सैचुरेट होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ को डिफाइन करेंगे। अगर हम t को टाउ के बराबर ले लें और इक्वेशन नंबर 3 में t=टाउ रखें, सो हमारे पास इक्वेशन आएगी। इक्वेशन नंबर 3 में t=टाउ अगर आप रखते हैं, सो वी विल हैव q=q0 1 - e⁻1 इज इक्वल्स टू 0.632 q0। इसका मतलब टी वह टाइम इंटरवल है जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज 0 से बढ़ता हुआ मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज का 63.2% हो जाता है। सो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास दो सर्किट हैं जिसमें एक सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ1 है और दूसरे का टाउ2 है, टाउ1 टाउ2 से छोटा है, सो चार्जिंग प्लॉट फॉर दिस टू कर्व इज शोन हेयर इन द फिगर। आप देख सकते हैं कि जिस सर्किट का यानी सर्किट नंबर 1 का टाउ1 कम होने के कारण यह तेज़ी से चार्ज होता है, जबकि सर्किट नंबर 2 जिसका टाइम कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ2 बड़ा है, वो धीरे धीरे चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 3 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और आपको dq/dt मिलेगा। dq/dt = q0 divided by tau exponential of -t/tau. This is given as in the form of equation number 4. आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q0 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसका मतलब वह सर्किट जिसमें टाउ की वैल्यू कम है वहाँ पे चार्ज का ग्रोथ फास्ट होगा, और जिस सर्किट में टाउ कम होगा जिस सर्किट में टाउ का मान कम होगा उसमें रेट ऑफ ग्रोथ फास्ट होगा, और जिसमें टाउ का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आर यानी आरसी सर्किट के बारे में ही पढ़ेंगे, बट नाउ वी विल डील विद द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लेंगे जिसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम आपको जो है दिखाया गया है। पहले हम कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लेंगे और फिर जब एक बार ये फुली चार्ज हो जाएगा तो हम जो है बैटरी से इसको अलग करते हुए एक अलग सर्किट बनाएंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होंगे। सो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, when t=0 q=q0 and I=I0, this is our initial condition. So at any time t अगर हम KVL रूल अप्लाई करेंगे, सो हमारा KVL रूल के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन आएगी, इक्वेशन विल बी वोल्टेज अक्रॉस R यानी IR प्लस वोल्टेज अक्रॉस C दैट इज Q/C इज इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1, 0 = Q/C प्लस IR। अब हम करंट I को रिप्लेस करेंगे बाय dq/dt, क्योंकि आपको पता है करंट क्या होती है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो I = dq/dt इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन हो जाएगी q/c = -r dq/dt, और q और t के टर्म्स को सेपरेट करने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dq/q = -1/rc dt। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, सो वी हैव log eq = -t/rc प्लस k, वेयर k इज़ द इंटीग्रल कांस्टेंट। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का उपयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। सो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी log e q0
इनिशियल कंडीशन हमने यूज की है, t इक्वल टू 0 इक्वल टू क्यू 0। सो इक्वेशन के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमें मिलेगा log e q इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी प्लस log e q 0। राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले करके आए और फार्मूला यूज करें log a माइनस log b इक्वल टू log a डिवाइडेड बाई b। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा log e q डिवाइडेड बाई q 0 इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल अगर हम लेंगे सो वी विल हैव द इक्वेशन q डिवाइडेड बाई q 0 इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे सो वी विल हैव अ डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इक्वेशन q इक्वल टू q 0 ई रेज टू पावर minus t by tau, equation number 3. This equation will give us discharging of a capacitor in RC circuit where Q0 is the maximum possible charge across the capacitor. Q0 is equal to EC and tau is RC, characteristic time. The plot of equation number 3 will look like this. अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में t इक्वल टू 0 रखेंगे सो q की वैल्यू Q0 आ जाएगी। सो जब टाइम t 0 है सो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम है Q0 और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, जिस तरीके से हमें इस फिगर में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम, कैपेसिटिव टाइम के बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटिव टाइम की डेफिनीसन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में t को टाउ के बराबर रखेंगे। सो वी विल हैव q इक्वल टू क्यू 0 ई रेज टू पावर माइनस 1 एंड दैट इज 0.37 क्यू 0। सो यहाँ से बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं t वह टाउ वह टाइम इंटरवल है जिसमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वह मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का 37% रह जाता है, या इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली 1/3 भी कह सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो सर्किट हैं, एक सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 1 है, दूसरे का टाउ 2 है। टाउ 1 की वैल्यू टाउ 2 से कम है। सो किस सर्किट में कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा, किस में देर से डिस्चार्ज होगा, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और आपको फिगर में दिखाया भी गया है। आप ये देखिए कि जो टाउ 1 कैरेक्टरिस्टिक टाइम वाला सर्किट है उसमें जो चार्ज है चार्ज बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, जबकि टाउ 2 कैरेक्टरिस्टिक टाइम वाले में चार्ज धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज हो रहा है। यानी जिस सर्किट का टाउ ज़्यादा है वह धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम है वो तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। और टाउ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आर और सी पर। यानी जिस सर्किट में आर और सी की वैल्यू ज़्यादा होगी वह धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और जिसमें आर और सी की वैल्यू कम होगी वह जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे